जय हिंद दोस्तों, शेरा में आपको स्वागत है। आज हम बात करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गांधी जी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा उसकी सटीक आंसर करने की तरीका। वैसे हम स्टोरी बेस आज एक स्टोरी सुनेंगे और गांधी जी के बारे में हम जानेंगे। कोई भी क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड जो भी आएगा आप उसका आंसर कर पाएंगे बिल्कुल सही सलामत। ओके, गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 जन्मदिन है। उसकी खुशी में हम पूरे दिन छुट्टी रहता है। अभी 1869 2 अक्टूबर 1869 गांधी जी की जन्मदिन है। ओके, गांधी जी के बाद गांधी जी ने 1893 1893 साउथ अफ्रीका में एज ए बैरिस्टर गांधी जी जाते हैं उधर अपनी प्रैक्टिस करने के लिए। 1893 ये छोटी छोटी बातें हैं जो भी क्वेश्चन में आने का ही है। ये सब क्वेश्चंस में आते हैं लगभग एक बार या दो बार थोड़ा सा डबल स्पीड में आप वीडियोस को देखेंगे आपके दिमाग में ये छप जाएगा। ओके, तो ये 1893 में, वैसे 1869 में गांधी जी की जन्म हुआ। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद 1893 में फर्स्ट टाइम गांधी जी साउथ अफ्रीका में जाते हैं अपनी प्रैक्टिस करने के लिए बैरिस्टर। अब गांधी जी 1893 के बाद एक बार 1896 में आते हैं पुणे। पुणे किस लिए आते हैं? जी के जी गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी खुद बताते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी का गुरु है। ओके, मेंटर मेंटर। गोपाल कृष्ण गोखले जी से गांधी जी फर्स्ट टाइम जब जिंदगी में पहली बार मीट करते हैं वो पुणे में मीट करते हैं 1896 में। जब उन्होंने मीट करते हैं उसी टाइम जब गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी से ऐसे मिलते हैं ताकि कई दिनों से उनकी परिचय रहा होगा, बहुत अच्छे दोस्त, बहुत अच्छी जानकारी होगा, इस तरह से उन्होंने मिला था जो कि गांधी जी को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और उनके लिए, गोपाल कृष्ण जी के लिए उनके दिल में एक प्यार छप गया। ओके, उस तरफ से आगे जाके जब ये सिर्फ मिलना ही होता है, उसमें कोई बात नहीं होता, कैजुअल एक मीटिंग्स होते हैं। उसके बाद गांधी जी चले जाते हैं। फिर 1901 1901 में कोलकाता में गांधी जी फिर आते हैं। कोलकाता में गोपाल कृष्ण गोखले जी से मीट होता है और उस टाइम थोड़ा बहुत बातचीत भी उन दोनों में होते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले जी बोलते हैं कि आप बैरिस्टर है, यंग है, टैलेंटेड है, तो आप क्यों नहीं इंडिया में आ जाते हैं, क्यों साउथ अफ्रीका में पढ़े? आप आइए, अपना आंदोलन में भाग लीजिए, अपने देश को स्वाधीन करने में लगिए। गांधी जी काफी इंस्पायर होते हैं उनसे। फिर उनके बाद फिर चले जाते हैं उधर साउथ अफ्रीका में। जाने के बाद फिर आ जाते हैं 1901 के बाद 1905 1905 बंगो भंगो आंदोलन, बंगाल पार्टीशन। इसमें क्या हो गया था? बंगाल पार्टीशन की मैं टोटल थोड़ा थोड़ा बता के जाता हूँ आप लोगों को। जो कि रिलीजियंस हिंदू और मुस्लिम्स के हिसाब से इन्होंने बंगाल को दो भाग करने की कोशिश कर रहे थे। कौन कर रहे थे? लॉर्ड कर्जन कर्जन 1905 कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम वाइस रहे थे गवर्नर। उसने उन्होंने ये बंगो भंगो जो बंगाल पार्टीशन करने की कोशिश कर रहे थे 1905 में। अब इसी टाइम 1905 में ही 1905 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस सेशन हुए थे। कांग्रेस सेशन हुए थे कहां पे? बेनारस में हुए थे। हाँ? बेनारस बेनारस बेनारस। कौन था इसका प्रेसिडेंट? कांग्रेस के प्रेसिडेंट उस टाइम कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी। 1905 में जब ये बंगाल पार्टीशन की बात चल रहे थे उसी टाइम प्रोटेस्ट हो रहा था ताकि नहीं, बंगाल को ऐसा आप पार्टीशन मत करिए, क्योंकि हम सब भाई भाई है, बहन बहन है, सब अपना है, इसको पार्टीशन मत करिए, अलग अलग मत करिए। बट उस टाइम जो प्रोटेस्ट हो रहा था उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस का जो मीटिंग हुआ था वो बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले जी उस टाइम प्रेसिडेंट थे। ओके, अभी 1905 में जब इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कांग्रेस के द्वारा हो रहा था, फिर उसके बाद एक साल बाद में 1906 ढाका, यानी बांग्लादेश की ढाका, ये 1906 मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग एक मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया है, क्योंकि ढाका जो बांग्लादेश है वो मुस्लिम के तहत पर उनको अलग किया जा रहा था। उस टाइम इन्होंने मुस्लिम लीग बोला ठीक है, फिर हम भी एक मुस्लिम का एक लीग बना लेते हैं, एक जो ढाका में। इन्होंने फिर 1906 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। कहां पे? ढाका में। ढाका में 1906 में हुआ था। इस 1906 में ही सेम इसी टाइम पे गांधी जी फर्स्ट टाइम सत्याग्रह आंदोलन किए थे। कहां पे? साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में सेम 1906 में ही साउथ अफ्रीका में गांधी जी सत्याग्रह आंदोलन किया था साउथ अफ्रीका में।
1906 में। ओके इसके बाद 1906 में करने के बाद जब कोलकाता से दिल्ली अपना जो कैपिटल है, कोलकाता से दिल्ली कैपिटल मूव हुए थे कब? 1911 1911 में कोलकाता से दिल्ली अपना कैपिटल मूव हुआ। और फिर उसके बाद ही गोपाल कृष्ण गोखले जी को गांधी जी इनवाइट करते हैं कि आप आइए साउथ अफ्रीका में, आप मिलके जाइए। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने गांधी जी को काफी बार बोल रहे थे कि आप इंडिया में आ जाइए। फिर गांधी जी खुद इनवाइट किए गोपाल कृष्ण गोखले जी को कि आप आइए, एक बार दर्शन करके जाइए, साउथ अफ्रीका घूम के जाइए। गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1912 में साउथ अफ्रीका विजिट करते हैं गांधी जी के इनवाइट करने में। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं, थोड़ा सा पॉइंट है, मैं थोड़ा फर्स्ट जा रहा था कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है इस वजह से, बट इसको देख लेना। 1912 गोपाल कृष्ण गोखले जी साउथ अफ्रीका में जाते हैं 1912 में गांधी से मीट करने के लिए। और मीटिंग होने के बाद उधर से उसमें बोल के आते हैं कि आप इंडिया आइए, आप इंडिया आइए, इंडिया में आपको जरूरत है। वैसे हमने भी देखा, यस काफी जरूरत थे हम लोगों को गांधी जी की। ओके गांधी जी 1915 गांधी जी इंडिया में आते हैं 9 जनवरी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया में आते हैं। आने के बाद गोपाल कृष्ण गोखले जी जिनको उन्होंने गुरु माना है उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत किया है। और उन्होंने बात किया, बात करने के बाद ये पता लगा कि उन्होंने साबरमती आश्रम, एक आश्रम जरूरी है, ये सब प्रोटेस्ट, ये आंदोलन जो भी अपना देश को स्वाधीन करने के लिए, इन कामों के लिए जो भी करना है, एक जगह होना चाहिए, इसके लिए एक आश्रम बनाना है जो कि साबरमती आश्रम बनेंगे। अब ये साबरमती आश्रम बनने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले जी से बात हुआ, उन्होंने बोला ठीक है, सोच के बिल्कुल यस पास, ये आश्रम बनने के लिए यह बनना चाहिए। बट आश्रम बनने से पहले ही 1915 1915 19 फरवरी 1915 गोपाल कृष्ण गोखले जी का डेथ हो जाता है। बहुत दुख की बात है कि गांधी जी को बहुत ज्यादा दिन नहीं मिल पाया गोपाल कृष्ण जी के साथ। बट डेथ होने के बाद भी गांधी जी ने साबरमती आश्रम 1916 में साबरमती आश्रम को बनाते हैं। और इस ये साबरमती आश्रम बनवाने के लिए जिन्होंने हेल्प किए थे इकोनॉमिकली, वो है अंशी बेन। अंशी बेन ने उनको साबरमती आश्रम बनवाने के लिए गांधी जी को काफी इकोनॉमिकली हेल्प किए थे। ये बन गए साबरमती आश्रम। एंड दिस 1916 ही पहला वो कांग्रेस समिट था जिसमें गांधी जी लखनऊ में, ये जो कांग्रेस समिट सेशन था उसमें गांधी जी अटेंड हुए थे। बट उसमें कुछ नहीं है, जस्ट अटेंड हुए थे देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। और गांधी जी कांग्रेस ज्वाइन करते। गांधी जी कांग्रेस के बाद 1917 1917 फर्स्ट टाइम उन्होंने इंडिया में चंपारण, चंपारण जो कि नील फार्मिंग के वजह से, नील फार्मिंग के वजह से जो ब्रिटिशर्स ने ज्यादा से ज्यादा टैक्स को लेने की कोशिश कर रहे थे, इनके अगेंस्ट में इन्होंने आंदोलन किया। और ये चंपारण आंदोलन सक्सेस भी रहा है। गांधी जी का फर्स्ट ये सक्सेस हुआ है चंपारण आंदोलन। फिर 1917 में जब चंपारण आंदोलन सक्सेस होता है, उसके बाद अहमदाबाद में उस टाइम ऑलरेडी अपने जो प्लेग्स, बीमारियां बहुत कुछ आ गए। फिर वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो रहा था, काफी दिक्कतें जनता को देखना पड़ रहा था और काफी फेस भी कर रहे थे, बहुत मुश्किल से जिंदगी गुजर रहा था। इस टाइम पे जो अहमदाबाद का मिल है, उन मिल मालिकों ने बोला ठीक है, आप लोग जब इतना बीमार है, आप काम नहीं कर पाएंगे, तो आप लोगों को हम ट्रीटमेंट का भी, दवाई का भी पैसा दिया करेंगे, सो दैट आप लोग ट्रीटमेंट भी करिए और काम भी करें, तभी जाके मिल चलेगा। फिर उन्होंने काम शुरू किया। बट 1918 में आने के बाद जब ये बीमारी थोड़ा बहुत कम होने लगा, उस टाइम मालिक बोले कि नहीं, हम जो पहले जो एक्स्ट्रा बोनस दे रहे थे आप लोगों को, वो बोनस हम अभी नहीं देंगे, बंद कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये आ रहा था कि बीमारी बंद है, बट ये लड़ाई जो वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ था, उसके वजह से काफी चीजें महंगा इतना हो गया था ताकि उनको मुश्किल हो रहा था चलने में। इस वजह से फिर अंशी बेन ने गांधी जी को बुलाते हैं कि आप आइए, हमारे मिल मजदूर की जो प्रोटेस्ट है इसमें आप थोड़ा सा, हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। फिर गांधी जी उसमें जाके भाग लेते हैं और अहमदाबाद मिल का जो प्रोटेस्ट है उसमें भाग लेने के बाद ये भी गांधी जी को सक्सेस मिलता है। जस्ट इसके 7 दिन बाद, एक हफ्ते, ओनली आफ्टर 7 डेज, 7 डेज खेड़ा, खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट होता है 1918 में।
खेड़ा मूवमेंट 1918 में ही स्टार्ट हुआ था। 23% एक्स्ट्रा टैक्स लगवाए थे इन किसों के ऊपर, इन फार्मर के ऊपर, जो इन्होंने गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा टैक्स लगाए थे। फिर गांधी जी इस जगह पे भी जाके उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि अभी वर्ल्ड वॉर चल रहा है, इसमें सभी की परेशानी हो रहा है, इस वजह से आप इनको भी वापस कीजिए, अभी जो भी जैसे भी नॉर्मल चल रहे थे वैसे ही चलने दीजिए, सो दैट सब अपना जिंदगी थोड़ा बहुत कुछ करके जी सके। ये सक्सेस, ये जो खेड़ा मूवमेंट है इसमें भी गांधी जी को सक्सेस मिलते हैं, गांधी जी आगे बढ़ते हैं। अब इसी टाइम 1919 खिलाफत आंदोलन, तुर्की में खलीफा, जो तुर्की में ब्रिटिशर्स ने खलीफा जो राजा हुआ करता था, उन राजा को लड़ाई में हरा के उनके जो राजा का जो पावर है पूरा छीन लिया जाता है। बट एक खलीफा मुस्लिम रिलीजियंस में इन्होंने इनको गॉड की तरह मानते हैं और इन्होंने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, खलीफा ही हमारा, खलीफा को ही, उनका ही आदेश हम मानेंगे। अब इन्होंने क्या किया, इंडिया में आए, इंडियन कांग्रेस से बोले कि हमें मदद कीजिए, प्रोटेस्ट में हिस्सा लीजिए, बट कांग्रेस बोल रहे थे नहीं, हम नहीं लेंगे। फिर भी गांधी जी को ऐसा लगा कि हमें प्रोटेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि ये पूरा मुस्लिम से ही, मुस्लिम रिलीजियस का था, अगर हम इसमें अपना प्रोटेस्ट के साथ हम भी ऐड करेंगे, सो दैट मुस्लिम और हिंदू सभी इकट्ठा हो सकते हैं और अपना इंडिया में भी ये प्रोटेस्ट और अच्छा से कर सकते हैं। गांधी जी अपना यस कर दिए और इन्होंने खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिए। बट दुख की बात यह है कि तुर्की वालों ने खुद ही उनका जो प्रोटेस्ट था उन्होंने विड्रॉ कर लेते हैं और ये खिलाफत आंदोलन फाइनली सक्सेस नहीं होता है। कुल मिला के ये खिलाफत आंदोलन इतना सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि उन्होंने खुद विड्रॉ कर लिए थे प्रोटेस्ट। ठीक है, अभी इसके आगे मैं दोबारा ऑलिवर बोर्ड को लिखूंगा और आप करना जरूरी है। अगर आप किसी को भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 के बाद रोलाट एक्ट स्टार्ट होता है 1919 में। रोलाट एक्ट, ये होता है कि ये इन्होंने, ब्रिटिश वालों ने ये आइन पास कर देता है, ये कानून लगा देता है कि किसी को भी बिना कुछ बताए, कुछ प्रूफ देके अरेस्ट किया जा सकता है और 2 साल तक उसकी जेल होंगे। कुछ भी बताने की जरूरत नहीं, कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, जस्ट अगर किसी को डाउट हो रहा है तो वो अरेस्ट कर सकता है। दैट वाज रोलाट एक्ट। अब ये रोलाट एक्ट के वजह से ये एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, कैसे हो सकता है, अगर कोई बंदा जा रहा है रास्ते में, अगर आप उसको बिना आपके मर्जी से, मतलब कुछ नहीं है ना कुछ कर रहा है, आपको दिल में आ रहा है और आप अरेस्ट करके लेके जा रहे हो, ये ठीक नहीं है। इसके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट होने वाला था, ये प्रोटेस्ट के वजह से जलियांवाला बाग में 1919 में एक पूरे टीम बैठ के डिस्कस कर रहे थे। उन लोगों ने की ये इसका प्रोटेस्ट किया जाएगा, ये प्रोटेस्ट होगा इस तरह से। बट 1919 में जलियांवाला बाग, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जो ईयर है। जनरल डायर उस टाइम थे, उन्होंने ये आदेश देता है कि जलियांवाला बाग में जितने भी लोग पूरे इकट्ठे हुए थे सबके ऊपर गोली चलाने की, और गोली से सबको मार दिया गया है। बिल्कुल उसमें जगह पे एक कुआं हुआ करता था, उस कुआं में सबको धकेल दिए, बहुत बिल्कुल बुरी तरह से सबको मार देने के बाद, ये जब ये 1919 में डायर के आदेश से जलियांवाला बाग हत्याकांड इसको बोला जाता है, जो ये मस्कर हुआ था, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक कमीशन बिठाया जाता है। जो भी जलियांवाला बाग में हुआ था उस कांड को जांच करने के लिए एक कमीशन बिठाया जाता है जिसको बोलता है हंटर कमीशन, वो भी 1919 में ही बैठाया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसकी जो डायर को बुलाया जाता है, डायर से पूछा जाता है कि क्या है, क्यों ऐसा किया है। इन्होंने गोल मटोल जवाब देते रहना, आखिर में इनके बीमार हो जाता है और बीमार के बाद ये हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है, फिर जैसे के तैसे वैसे ही चलते रहते हैं। 1919 बहुत दुखद था हम लोगों के लिए। जब 1919 के बाद महात्मा गांधी ने बोला ठीक है, अब ऐसे ही जब चलते रहेगा तो 1920 में कुछ दिन बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, हमें किसी भी तरह से ब्रिटिशर्स का हेल्प नहीं करना है। हेल्प यानी जो भी बड़े बड़े ओहदे में रहते थे वो तो ब्रिटिशर्स ही रहते थे, बट अपने इंडियंस ही रहते थे ना, जहाँ पे डेली का काम करने के लिए जाना, ऑफिस खोलना, ऑफिस में जाना, जो भी कुछ भी काम हो, खाना बनाना, खाना देना, सभी काम के लिए इंडियंस ही होते थे। और जबकि इन्होंने बोल दिया कि हमने ब्रिटिशर्स का कुछ भी हेल्प नहीं करेंगे, हम ना कोई काम करेंगे और ना उनका दिया हुआ चीजें हम इस्तेमाल करेंगे, अपना खुद का सामान लेंगे, खुद करेंगे और हम आपस में रहेंगे। इस तरह से जब ये आंदोलन बहुत लंबी और बहुत बड़ी पूरे देश में ये छा गए थे, सभी ने बिल्कुल कोई कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स को। इस वजह से 1920 में बिल्कुल ये जो गांधी जी उस टाइम बोल रहे थे कि कोई हम लोग
हिंसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल नॉन वायलेंट रहेंगे। बट 2 साल तक ये जब लंबी चौड़ी कहानी चल रहा था, इतने दिन का प्रोटेस्ट चलने के बाद चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन था जो 1922 में एक हादसा हो जाता है। उस जगह पे पुलिस वालों ने इन लोगों के प्रोटेस्टर के ऊपर थोड़ा बहुत ज्यादा ही कुछ कार्रवाई करने लगे थे, बट इन्होंने कुछ गलती से हो जैसे भी हो, इन्होंने पुलिस स्टेशन को आग लगाया जाता है, उसमें काफी पुलिस की मौत हो जाते हैं। और इसके बाद जब ये एक्शन होना शुरू हो जाता है, सबको अरेस्ट कर लिया जाता है। गांधी जी भी उस टाइम अरेस्टेड हो जाते हैं। 1922 गांधी जी जब अरेस्ट होते हैं, 6 साल के लिए उनकी जेल होते हैं। 6 साल, 6 इयर्स 6 साल के लिए गांधी जी की अरेस्ट होते हैं। बट गांधी जी, इनको भी पता था, ब्रिटिशर्स को भी, कि गांधी जी जब अरेस्ट हो रहे हैं तो देश की हालत और भी गंभीर हो चुका है। जेल के अंदर जाके गांधी जी के अपेंडिसाइटिस के वजह से पेट में दर्द और बीमारी से बहुत ज्यादा बीमार होने लगे जेल के अंदर। इन ब्रिटिशर्स को भी थोड़ा बहुत डर लगने लगा, अगर गांधी जी की डेथ हो जाते जेल के अंदर तो शायद देश को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है 24 आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल बाद, 2 इयर्स बाद 1924 में गांधी जी को रिलीज कर दिया जाता है। और गांधी जी उस टाइम सिर्फ एक ही बार, पहली बार और आखिरी बार गांधी जी का बेलगांव जो कि कर्नाटक में है, 1924 में गांधी जी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बने थे। एक ही बार बने हैं गांधी जी ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट, वो बेलगांव 1924। इसके बाद गांधी जी ने जाके फिर दांडी मार्च, जो सॉल्ट सॉल्ट मूवमेंट भी बोला जाता है इसको, गांधी जी ने 1930 में 78 पीपल लेके, ओनली 78 पीपल लेके गांधी जी ने पद यात्रा में निकले थे। बिल्कुल डंडी मार्च जिसको बोला जाता है, ये सॉल्ट मूवमेंट 1930 में 78 पीपल को लेके गांधी जी ने पैदल चले थे। ओके, 26 डेज के लिए गांधी जी पैदल चले थे। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक जाके पहुंचे। जब इतना ज्यादा भीड़, जब ओनली 78 पीपल्स को लेके चले थे, बट जब ये 26 दिन बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि 78 नहीं है, ये तो 60,000 है। 50-60 हजार लोगों के भीड़ गांधी जी के पीछे था कि यस, ऐसा ही होगा, प्रोटेस्ट होगा, कुछ नहीं बोलेंगे, बिल्कुल शांत रहेंगे, बट प्रोटेस्ट इज प्रोटेस्ट। जब गांधी जी को पता चला कि यस, ये कुछ बड़ा होने वाला है, बहुत पूरे दुनिया, पूरे भारतवर्ष हमारे साथ है, इतने ज्यादा भीड़ हमारे साथ है, इसको देख के जनरल, उस टाइम अरविंद थे 1930 में, अरविंद थे, ब्रिटिशर्स बोल रहे थे ब्रिटेन से कि आप गांधी जी को रुकाइए, थमाइए, नहीं तो फिर कुछ बड़ा पंगा होने वाला है। फिर गांधी जी से बात करते हैं, गांधी जी बोलते हैं ठीक है, फिर आप हमारे जो भी, जितने भी अपना जो विप्लवी, जो देश के लिए लड़ने मिटने वाले, इन लोगों को आप लोग ने अरेस्ट करके रखे, इन सबको रिहा करिए, कुछ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर इन्होंने गांधी जी को बुलाया, ठीक है फिर आप आइए राउंड टेबल बैठक में, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आइए लंदन में 1930 में। गांधी जी बोलते नहीं, मुझे नहीं जाना है, आप जाओ कुछ भी करो। हाँ, इस जगह पे एक पॉइंट है कि 1930, 31 एंड 32 3 टाइम्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी ने अटेंड किए थे। तीनों टाइम राउंड टेबल बैठक में डॉक्टर बी आर अंबेडकर अटेंड किए थे। गांधी जी को काफी रिक्वेस्ट करने के बाद 1930 में गांधी जी गए नहीं गए। फिर इनको बड़ी, अरविंद जी को बहुत बार, फिर उन्होंने 1931 में गांधी जी से बिल्कुल पूरा ये अरविंद पैक्ट जो ये बोला जा रहा है, यही है 1931 में गांधी जी के साथ अरविंद पैक्ट हुआ कि ठीक है, आप जो भी बोल रहे हैं वो सब माना जाएगा, आप फिर भी आइए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, आइए लंदन में आइए, सो दैट जब गांधी जी इधर से जाएंगे तो इनके पीछे इतनी जनता जो है शायद चुप हो जाए। गांधी जी किसी भी हालत में उधर जाते हैं, जाने के बाद उनसे फिर भी जो भी डिस्कशन हो रहा था जिसमें गांधी जी के बिल्कुल ठीक नहीं लगा, फिर उन्होंने वापस आ जाते हैं। 1932 फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फिर जाते हैं। उधर से आने के बाद पुणे पैक्ट 24 सितंबर 1932, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड गांधी जी के बीच में ये पुणे पैक्ट होता है 1932। 1932 में गांधी जी ने हरिजन समिति भी एक बनवाते हैं। ठीक है, ये हरिजन क्या है, जो भी नीचे वाला जो भी कास्ट हो, ये जो अपना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, इन्होंने, इनकी डिमांड ये था कि अपने पास जैसा हिंदू मुस्लिम्स ऐसे करके देश जब डिवाइड हो रहा है, इस तरह से जो भी नीचे वाला कास्ट है उनके लिए एक अलग सा हिस्सा दिया जाए, उनके लिए एक अलग देश बन जाए।
गांधी जी ने रिक्वेस्ट की, बोला नहीं ऐसा मत करिए आप लोग, आप कम से कम आपके लिए एक्स्ट्रा प्रिविलेज लीजिए, जो भी फैसिलिटीज चाहिए आप उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी फैसिलिटीज चाहिए आप लीजिए, बट देश को अलग मत करिए, एक ही साथ रहने दीजिए। ये पूना पैक्ट ऐसे ही हुआ था, इसमें बोला गया था ठीक है फिर एससी एसटी जो भी है लोअर कास्ट जिसको बोला जाता है, समाज में जिनको बिल्कुल नीचे दिखा जा रहा था उस टाइम, इन लोगों के लिए ये पैक्ट हुआ था ताकि सब एक साथ रहे। इस वजह से फिर गांधी जी ने उस टाइम भी हरिजन समिति भी एक गठन करता है, जो भी इन लोगों के लिए ही था वो बेसिकली 1932। 1932 के बाद बिल्कुल ठीक चल रहा था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट होता है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट होता है ये, और ये 1942 को 8 अगस्त में स्टार्ट होता है, इस वजह से इनको ये अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है, अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। ये 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट होता है उसी को सेम नाम है अगस्त मूवमेंट 1942। ये सारी चीजें जो ना छोटे मोटे बातें हैं, इनको आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और एक दो बार वीडियोस को देखिए, थोड़ा सा धीरे देखिए या तो फास्ट देखिए, जैसे भी देखिए आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चंस इसी से ही रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी ना कभी एक दो क्वेश्चंस इसमें से हर बार आते रहते हैं। आप एक बार देखिए वीडियोस को, आपको याद हो जाएगा। एक बार में शायद ना भी हो सकता है क्योंकि मैं कभी कभी बहुत फास्ट चला गया, बट एक बार दोबारा एक बार देख लेंगे तो याद जरूर हो जाएगा और क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। हो सके तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर करिए आपको वीडियो कैसे लगा। अगर याद आ रहा है, वैसे ये हमने स्टोरी के टाइप से बताने की कोशिश की है ताकि आपको याद हो जाए। हम भी ऐसे ही पढ़ाई करते थे और हमने भी ऐसे ही पढ़ाई करके याद रखे है, आपको भी याद हो जाएगा, हमें उम्मीद है कि आपको याद होगा। थैंक यू सर, जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। जय हिंद।